वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। मैं म्यूचुअल ग्लोब से मनोज श्रीवास्तव इस एपिसोड को शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको बिल्कुल टाइमली अपडेट मिल जाए कि वीडियो आ गया है। तो हम लोग ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था एक केस जिसमें कि जेंटलमैन थे वो पास्ड अवे और उनका पूरा पैसा, पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स बैंक में था। तो उसका जो टेक अवे था, जो आपने एक्सप्लेन किया कि उनको डेट म्यूचुअल फंड में आइडियली इन्वेस्टेड होना चाहिए था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि नॉर्मली लोगों के दिमाग में होते हैं। एक होता है कि अगर म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे तो फ्लक्चुएशन होगा कि नहीं होगा तो उसको कैसे हैंडल करें। दूसरा होता है कि कहीं मेरी पूरी कैपिटल तो नहीं डूब जाएगी। जैसे जब कई बार रियल लाइफ में बात करते हैं कुछ लोगों से तो कहते हैं हाँ मैंने एक बार इन्वेस्ट किया था, इतने रुपए 5 लाख 10 लाख और पूरे डूब गए या बहुत लॉस हुआ, उसके बाद से तो मैं अब दूर रहता हूँ। और तीसरा होता है कि हम लोगों ने क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया था, तो जो पेंशनर है या रिटायर्ड पर्सन है, क्या उसको सिर्फ और सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड ही कंसिडर करना चाहिए या इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कंसिडर करना चाहिए? इस पे आपका क्या व्यू रहेगा? बड़ा वैलिड पॉइंट है। अभी लास्ट वीक जो है क्लोज फ्रेंड हैं, इज अगेन रिटायर्ड, तो उनका और उनकी वाइफ का जो एक सवाल था वो ये था कि क्या म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा ज़ीरो हो सकता है। रियल क्वेश्चन है ये, पूरा पैसा क्या ज़ीरो हो सकता है? तो अब उसका जवाब वो शायद नॉर्मली आदमी सुनना चाहता है कि भाई म्यूचुअल फंड में तो बहुत नुकसान हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसका उस तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता है। थोड़ा सा उसकी एक एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो अभी म्यूचुअल फंड को भी हमने ब्रॉडली दो पार्ट में मान लिया, डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो जो तुम्हारा सवाल नंबर 3 था कि क्या इक्विटी भी कंसीडर करना चाहिए, वो तीसरे नंबर पे टेकअप करेंगे। तो पहले नंबर पे कि भाई पैसा डूब सकता है, कैपिटल डूब सकती है। तो अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो पूरा पैसा डूब सकता है या नहीं, उसको करने से पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जो स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, उस केस में हम सजेस्ट ये कर रहे हैं या एजुकेट ये कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे म्यूचुअल फंड और ऐसी स्कीम में जाइए जो पैसा उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है जो डूब नहीं सकती। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढने, अच्छे जो अब हम टेक्निकल उस पर नहीं जाएंगे, बट बहुत रेपुटेड बिजनेस हाउसेज हैं, रेपुटेड बैंक्स हैं। वो बैंक्स प्राइवेट भी हो सकते हैं और नेशनलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो पहला तो प्रिकॉशन ये लीजिए। अब हमने कहा कि उनकी उन स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए जो स्कीम जब जाके फाइनली इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो पैसा नहीं डूब सकता। अब वो क्या हल निकल के आता है, विच वी हैव डन फॉर आवर पोर्टफोलियो ऑल्सो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक म्यूचुअल फंड है XYZ म्यूचुअल फंड, उसका डेट फंड है और वो डेट फंड एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है जिसका इन्वेस्टमेंट 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट इवन स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं फिर अपने उस ऑडियंस से पूछूंगा, भाई क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज ज़ीरो हो जाएंगी और आपका बैंक FD बना रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बजाय मैं खट से आपको आंसर दे दूं, मैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करके बता रहा हूं। तो अगर आपका पैसा थ्रू म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज वाले फंड में लगा हुआ है
तो फिर तो आपको जवाब मिल गया होगा कि आपका पैसा डूब नहीं सकता है। क्लियर है। डेट म्यूचुअल फंड एक बड़ा टॉपिक है, तो अभी हमने स्पेसिफिक इसकी बात कर ली, उसके बारे में और बातें करेंगे, वो अलग हैं, इसलिए अभी हम उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब ना देने का मतलब नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन समझा के जवाब देंगे। शायद जिन लोग को अवेयरनेस कम होती है और अभी हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड कहाँ कर रहा है। अब जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आम आदमी को हो सकता है ना मालूम हो, जो कि म्यूचुअल फंड से दूर है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि सारी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक नहीं हैं। तो क्या डिफरेंस क्या है? इट्स नॉट कि बस रिटर्न्स का डिफरेंस है, कहाँ इन्वेस्ट किया है उसका भी डिफरेंस है जा करके। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर आप समझ सकते हैं, मतलब आपसे मतलब आपका ऑडियंस, तो बहुत अच्छी बात है, खुद इन्वेस्ट कीजिए। नहीं समझ सकते हैं तो फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। उस जल्दबाजी मत पड़िए कि डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट कर देंगे, ऑनलाइन होता है तो इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, तभी तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ज़ीरो हो सकता है। तो एक तो ये एंगल निकल के आया। अब दूसरा एंगल ये आया कि किसी साल 20% रिटर्न आता है, किसी साल 10 आता है, किसी साल माइनस आता है। यस, अगर मैं केवल आपकी इतनी बात मानूं तो ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ फिर से आ गए, डेट म्यूचुअल फंड पे आ जाइए और उन स्कीम में आ जाइए जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में लगाया हुआ है, या इक्विवेलेंट को बाद में डिफाइन करेंगे। जिसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, हम उसको एप्रिसिएशन बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड की भाषा में। वो एप्रिसिएशन का रेट फ्लक्चुएट कर सकता है, यस कर सकता है, बट इतना नहीं कर सकता है कि माइनस में हो जाएगा, लिंक कर सकता है इस स्पेसिफिक केस में। आज की डेट में जिन सिचुएशन पर हम बैठे हुए हैं, हम प्रिजम्पशन ये ले रहे हैं कि आप अपने डेट म्यूचुअल फंड को कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ी शांति रहे, आप समझ भी जाएं और आपको पीस ऑफ माइंड भी रहे, रात में नींद भी ठीक आए। तो अब अगर जिन ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, उस स्कीम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी ली है, जिसकी मैच्योरिटी है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, और ये टर्म आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में मिलेगा, किसी एफडी में नहीं मिलेगी आपको, 20 साल की एफडी नहीं मिलेगी। और उसका अगर जो उस पर इंटरेस्ट रेट है, हम उसको YTM बोलते हैं, वो एक टेक्निकल एंगल है। तो अगर 7% की सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 20 साल बाद ड्यू होने जा रही है, उस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ फिर से देखिए, वो 7% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती ही रहेगी ना जी। हाँ, फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो टेक्निकल मामला है, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन ऐसा होगा उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ का, जैसे हमने पहले भी कहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो वैल्यू कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो वैल्यू बढ़ गई। ये फ्लक्चुएशन हो सकता है, पर ये फ्लक्चुएशन आपकी कैपिटल को इरोड नहीं कर देगा। अगर 5 साल का पीरियड ले रहे हैं तो ये फ्लक्चुएशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी आपको लगेगा आपने 7% कमाया, कभी लगेगा 7.5 कमाया, और आज जिस जंक्शन पर आप हैं वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे पीछे सूनर और लेटर कम ही होगा। तो अब जिन सिक्योरिटीज़ जिन 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 म्यूचुअल फंड की स्कीम में लाइक हम लोगों ने लगाया हुआ है, उसकी वो सिक्योरिटी की जो ड्यू हो रही हैं वो 20 साल प्लस पे ड्यू हो रही हैं। अगर उनकी टेक्निकल भाषा में बात करें, जो उनकी एवरेज मैच्योरिटी आ रही है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ रहा है, ये सब टेक्निकल टर्म हैं, आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सब 10 साल, 12 साल, 15 साल के हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना है तो ये जो 10-12, मान लीजिए कि 1% से 1% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो जो 10-12-15 साल वाली एवरेज मैच्योरिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन की हैं, ये आपको प्रीमियम दे के जाएंगी। तो यस, फ्लक्चुएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट क्वाइट लाइकली ये आपको बोनस दे के जाएगा। तो ये तो टाइम है, आपके पास जो पैसा 5 साल वाला है
और आप उसको सेविंग्स बैंक में रखना चाह रहे हैं, बैंक एफडी में रखना चाह रहे हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो जो आपके दो सवाल हुए कि भाई क्या ज़ीरो हो सकता है, कैपिटल ख़त्म हो सकती है, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। फ्लक्चुएशन हो सकता है, उसका भी जवाब मिल गया होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें जब अगर आपने समझ ली होंगी, नहीं समझ में आया तो लिखिए, हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बट अगर आपके पास 5 साल प्लस का पैसा है जो आप बैंक एफडी में लगाना चाह रहे हैं या प्राइवेट कंपनी की एफडी में लगाना चाह रहे हैं, मेरी सलाह होगी इस ऑप्शन को भी आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे केवल अवेयरनेस क्रिएट करने का है। तो ये एक तरीके से सिचुएशन निकल के आती है। ये उन दोनों पॉइंट का आंसर हो गया। अब तीसरा पॉइंट था शायद इक्विटी वाला। अब इक्विटी में जो मैंने अभी आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया कि हमारे फ्रेंड और उनकी वाइफ ने पूछा कि क्या ज़ीरो हो सकता है, तो मैंने कहा मैं बताता हूँ, आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप डिसाइड कीजिए। आज आप जा कर के, और चूँकि आपको अवेयरनेस नहीं है और हम एकदम से क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो अगर आप जा कर के एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 50 का मतलब है हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज, सबसे बड़ी कंपनी। वो HDFC भी हो सकती है, रिलायंस भी हो सकती है, ICICI भी हो सकती है, ITC भी हो सकती है, इस तरह के 50 नाम हैं। क्या आपको लगता है कि आज आप इन्वेस्ट करेंगे और एक साल बाद जब देखेंगे तो ये पूरी 50 कंपनी बंद हो चुकी होंगी हिंदुस्तान से, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी होगी? तो शायद आप ही कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें से कुछ का लॉस हो सकता है, कुछ का प्रॉफिट हो सकता है, कुछ का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है, और पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखिए, उन कंपनियों की नहीं, इंडेक्स की। 10 साल पहले देखिए कि निफ्टी 50 क्या था और आज क्या है, रिटर्न निकाल लीजिए, खुद निकाल सकते हैं आप, मेरी भी ज़रूरत नहीं है आपको। सेंसेक्स क्या था, और 10-10 साल के ब्लॉक को देख लीजिए। आज 2024 चल रहा है, तो 2014 को 2024 से कंपेयर कर लीजिए, 2004 को 2014 से कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि कैपिटल नहीं इरोड हुई, प्रॉफिट आया, और वो प्रॉफिट डेट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, अगर डेट म्यूचुअल फंड ने आपको 8% दे रहा है तो वो 12 दे रहे हैं। किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, ये मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। तो अगर डेट म्यूचुअल फंड 8% दे रहा है, ये 12 दे रहे हैं, वो 7 दे रहा है तो ये 11 दे रहे हैं। 3 से 4%, 5% ज़्यादा अर्निंग आ रही है। आप उसको 4% बोल रहे हैं, मैं उसको 50% बोल रहा हूँ। डेट म्यूचुअल फंड में 8 रुपये कमाए, यहाँ 12 कमाए, तो कितने ज़्यादा कमाए? 50% ज़्यादा कमाए। यहाँ भी वही फॉर्मूला। 5-6 साल तक अगर आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में लगा दीजिए। विच इंडेक्स फंड, ये हम लोग किसी तीसरे एपिसोड में बात करेंगे। इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, तो आप मान के चलिए कि आपको ये रिटर्न मिलना चाहिए। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है। क्या सीनियर सिटीजन को करना चाहिए? अब यहाँ भी एक साइकोलॉजिकल एंगल आता है। अगर हम उसी एग्जाम्पल को, ये भी 80,000 रुपये वाली पेंशन को ही एग्जाम्पल ले लें, और हमने कहा भाई 40,000 रुपये तो आपके खर्च हो जाते हैं और 40,000 रुपये बचने चाहिए आपके, जिसको आप सिप कर दीजिए। तो ऑडियंस कैन एक्सप्लोर कि जो 40,000 की सिप जा रही है, उसमें से 20,000 को आप डेट म्यूचुअल फंड कर दीजिए और 20,000 को इक्विटी म्यूचुअल फंड कर दीजिए। 5 साल वाला पीरियड जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार फ्लक्चुएशन होते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका पेंशन वाला पैसा है। लेकिन अगर आप 5 साल का टर्म लेके चल रहे हैं, ये कॉम्बो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इक्विटी ज़ीरो नहीं होने वाली है, अगर आपने ठीक से समझ रखा है या आपने किसी एक्सपर्ट से बात कर रखा है। आप समझ जाएंगे तो आप परेशान भी नहीं होंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कहते हैं लाओ भाई कहाँ साइन करना है, सब देख लेना, वहाँ गड़बड़ हो जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है। आप समझ के करें, और अगर आपको तसल्ली नहीं होती है तो आप डेट म्यूचुअल फंड
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है उसमें ही करें और आराम से रहें। ऐसे ये मेरा एक तरीके से उसका आंसर है जो आपने तीनों क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये डिस्कशन था, तो उसका आपने आंसर भी दे दिया है। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और तब भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ठीक है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में उनको ड्रॉप करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।